वेलकम दोस्तों। आज देखते हैं पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम इस सीरीज़ में हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनमें से ट्राई कीजिए, देखिए आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं को पेश किया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सांप्रदायिक मतदाता, यानी कि कम्युनल वोट कब से लिया जाने लगा भारत में, और ये कम्युनल वोट को शुरू कब किया गया था। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत परिषद अधिनियम 1909। ये वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। इसी समय क्या किया गया था, कम्युनल वोट के लिए शुरुआत किया गया था। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म यानी कि मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉर्ले। और ये जो मिंटो दूसरा व्यक्ति था, इसमें दो लोगों का नाम होता था, या गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल, या इसी को बोल सकते हैं वायसराय। ठीक है, तो ये जो पहला व्यक्ति है इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो मिंटो है यह रहता था गवर्नर जनरल। अब इसके बाद बात करते हैं एक और ऑप्शन की, जो कि है भारत शासन अधिनियम 1935। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान का लगभग देखा जाए तो 75 से 80% भाग इसी एक अधिनियम से लिया गया है, और हमारे संविधान में मैक्सिमम इसी अधिनियम से सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। और इसके तहत भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही बहुत सारी चीज़ें की गई थी। जैसे एक इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ हम देखें तो बर्मा, जिसको आज के समय में हम बोलते हैं म्यांमार, ठीक है, म्यांमार को भारत से अलग इसी अधिनियम के तहत किया गया था, 1935 के अधिनियम के तहत। बाकी जो सांप्रदायिक मतदान है, सांप्रदायिक का देखिए सेंस क्या है कि हिंदू अलग वोट देंगे, ठीक है, और जो मुस्लिम लोग होंगे वो अलग वोट देंगे। तो ये कब शुरू किया गया था, ये भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत शुरू किया जाए। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो ये दोनों लोग मिल के वोट देते हैं, और सबका वोट एक होता है। किसी का भी वोट एक से अलग या फिर अलग टाइप का नहीं होता है, किसी का ज़्यादा माना जाए किसी कम माना जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सबके वोट को एक समान माना जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान में कानूनी संप्रभुता किसमें निहित है। तो देखिए, यहाँ पे है कानूनी संप्रभुता। अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा हो तो सबसे पहले आप इसी ऑप्शन को सही मारेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि कानूनी के वर्ड हमेशा न्यायपालिका नहीं होता है। इसमें आप न्यायपालिका पर ध्यान देंगे, लेकिन पहले इस वर्ड को समझ लीजिए। देखिए, संप्रभुता का मतलब होता है सुप्रीम पावर ऑफ लॉ मेकिंग, सुप्रीम पावर ऑफ लॉ मेकिंग, यानी कि जो कानून बनाने की शक्ति है वह सबसे ऊपर किसके पास स्थित है। तो अगर कानून बनाने की शक्ति देखी जाए तो हमारे संसद के पास है, ठीक है। संसद किसी विषय पर कानून बना सकता है, लेकिन ये इस संसद के भी ऊपर एक चीज़ आती है, और वो है हमारे देश का संविधान। यानी कि हमारा संसद भी इसी संविधान के तहत कार्य करता है। यानी कि जो भी कानूनी संप्रभुता है, जो भी कानून बनाने की सबसे सुप्रीम पावर है, वह किस में निहित है, तो वो है हमारे संविधान में निहित। तो इस ऑप्शन का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि कौन सा है, संविधान। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखें, इस क्वेश्चन में अक्सर करके गलती होती रहती है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि भारत के संविधान में फेडरल यानी कि जो संघीय वर्ड है यह कहाँ है। फेडरल वर्ड का शब्द का प्रयोग कहाँ प्रयोग किया गया है, ठीक है, फेडरल संघीय। यानी कि इसमें देखिए, जैसा कि इमेज यहाँ पे शो किया गया है, फेडरल इन द सेंस होता है कि कोई भी जो स्टेट है वह अपने नेशन के साथ, अपने राष्ट्र के साथ वो एक समझौते के तहत जुड़ेगा। यानी कि सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो कोई भी जो स्टेट होंगे, बहुत सारे स्टेट होंगे, वह मिलजुल कर एक साथ मिलकर अपनी सहमति से और एक नेशन बनाएंगे। नेशन का ये अधिकार नहीं है कि वो उनको मिला करके और नेशन बन जाए। ये अपने विवेक के अनुसार, अपनी सोच समझ के अनुसार स्टेट मिल करके और नेशन बनाते हैं। जैसा कि अमेरिका में है, अमेरिका में आपको दोहरी नागरिकता मिलेगी, दो नागरिकता। रीज़न क्या है वहाँ का, क्योंकि वहाँ पे स्टेट की भी नागरिकता होती है और सेंट्रल मतलब नेशन की भी नागरिकता होती है। वहाँ पे जो वहाँ के स्टेट हैं वो मिल करके और एक देश बनाए हैं। लेकिन हमारे जो भारत देश है, भारत देश में भी बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारे राज्य हैं,
लेकिन ये राज्य अपने मन के अनुसार कभी अलग नहीं हो सकते हैं। ये अगर चाहें कि अलग कर लें तो ये अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे अभी अभी आदित्यनाथ योगी जी अगर कहते हैं कि मैं यूपी को एक अलग देश बनाना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। संविधान में इसकी अनुमति नहीं दी गई है। ठीक है, तो हमारे अगर पूछा जाए कि फेडरल वर्ड हमारे संविधान में कहाँ है, तो फेडरल जब हमारा देश ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि पहला ऑप्शन दिया है प्रस्तावना, दूसरा दिया है भाग 3, तीसरा दिया है अनुच्छेद 368 और चौथा दिया है संविधान में कहीं नहीं। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संविधान में कहीं नहीं। फेडरल शब्द का प्रयोग कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है। इसके अलावा कुछ और भी शब्द हैं जिनका संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी उनका यूज किया जाता है। जैसे एक है ज्यूडिशियल रिव्यू, ज्यूडिशियल रिव्यू, ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा। और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और वर्ड है, वो है बजट। ठीक है, तो इन 2-3 शब्दों का प्रयोग हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, फिर भी इनका यूज किया जाता है। एक है जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा। जैसे अगर कोई लोअर कोर्ट है, कोई निचली अदालत है और उसके ऊपर कोई ऊंची अदालत है, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट हो गया और ये हो गया हाई कोर्ट, तो किसी स्टेट की अगर हाई कोर्ट कोई फैसला देती है और लगता है सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि हो सकता है ये फैसला कुछ गलत हो, सही नहीं है, तो वह इसकी जांच भी कर सकती है या दूसरा फैसला भी सुना सकती है। इसी को बोला जाता है ज्यूडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। यानी कि किसी दिए गए न्याय को देख करके फिर से चेक करना न्यायिक समीक्षा कहलाता है। तो ये जो फेडरल वर्ड है, संघीय वर्ड है, हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे एक दिया है प्रस्तावना, यह है प्रेम्बल। ठीक है, ये जो प्रेम्बल वर्ड है ये यूएसए से लिया गया था, अमेरिका से। ठीक है, यहाँ पे भाग 3 के बारे में बताया गया। भाग 3 है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार यानी कि ये है फंडामेंटल राइट, और ये फंडामेंटल राइट भी यूएसए से लिया गया था। इसका अगर आर्टिकल देखा जाए तो इसका आर्टिकल है अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक। इसे अगर देखा जाए तो ये इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मैग्ना कार्टा यानी कि अधिकार पत्र इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 368 की, तो इसमें संवैधानिक संशोधन बताया गया है, संविधान संशोधन। ठीक है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला बढ़ते हैं आगे। दिया है कि भारत का संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है। ये क्वेश्चन आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। इसमें क्या मेंशन किया गया है, भारत के संविधान में कितने शब्द हैं, कितने शब्दों से मिलकर के बना है। तो अगर इसका ऑप्शन देखा जाए, ये तो राउंड फिगर में दिख रहा है आपको, तो जाहिर सी बात है ये लगेगा कि नहीं है, और ये ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो यही ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर है 1,17,369। ठीक है, तो हमारे संविधान में इतने वर्ड यूज़ किए गए हैं। इसके अलावा हमारा संविधान अगर देखा जाए तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इतने समय में बनकर तैयार हुआ था, और यहाँ पे दिखाया गया है हमारे संविधान का इमेज ये है। ठीक है, तो ये हमारे संविधान में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इस तरीके से। तो हमारे संविधान में कितने वर्ड हैं, 1,17,369 वर्ड। ये क्वेश्चन नॉर्मली बहुत सारे नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन अगर पुटअप करता है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है, यानी कि हमारे जो देश का संविधान है वो भारत को क्या बताता है, किस रूप में। यहाँ पर एक ऑप्शन थोड़ा मोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में बताता है। पहला दिया है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का एक महासंघ, दूसरा राज्यों का संघ, तीसरा भारतवर्ष, और चौथा है एक संघीय राष्ट्र के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग अगर इसका आंसर टिक करेंगे तो जाहिर सी बात है आप आंसर मारेंगे पहला वाला, जो कि बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे ये ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है राज्यों का महासंघ। ठीक है, ऐसा क्यों है, देखिए भारत के संविधान के अगर हम आर्टिकल 1 की बात करें, आर्टिकल 1 की, तो इसमें मेंशन किया गया भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में, यूनियन ऑफ स्टेट्स,
यानी कि इसका अगर हिंदी देखा जाए तो इसका हिंदी होता है राज्यों का संघ। इन राज्यों के संघ में केवल यहाँ पे बात की गई है स्टेट के बारे में, राज्य के बारे में, न कि यहाँ पे यूटी की बात की गई है। यहाँ पे कहीं भी केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं की गई है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा राज्यों का संघ। अब आपका ये डाउट होगा कि तब इसमें यूटीज नहीं है, लेकिन इसके अलावा एक और भी वर्ड प्रयोग किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूटीज ऑफ, यूटीज नहीं, इसको हम कह लें टेरिटरी, टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की सीमा। अब इस टेरिटरी वर्ड में दोनों आ जाते हैं, एक तो स्टेट भी आ जाता है जितने सारे स्टेट होंगे, और यूटीज भी आ जाती हैं माने केंद्र शासित प्रदेश। तो स्टेट 28 हो जाएंगे और यूटीज हो जाएंगी 8। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला दिया है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। इसमें देखिए स्वतंत्र भारत के सबसे पहले जो वित्त मंत्री थे इसको बोला जाता है फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त से संबंधित जो भी व्यक्ति होता है, पैसे रुपए से संबंधित, वो कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसमें दिया है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे स्वतंत्र भारत के। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय सबसे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे, तो वो थे R.K. शनमुखम चेट्टी। इनका इमेज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे R.K. शनमुखम चेट्टी, ये स्वतंत्र भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है जॉन मिथाई, ये भी आपने नाम बहुत बार सुना होगा। ये जो जॉन मिथाई थे ये हमारे रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ठीक है, यानी कि ये रेलवे के मिनिस्टर थे। इसके अलावा और भी बहुत लोग हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो होम मिनिस्टर थे स्वतंत्र भारत के। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये होम मिनिस्टर थे स्वतंत्र भारत के। उसके बाद अगर बात करते हैं बलदेव सिंह की, बलदेव सिंह। ठीक है, तो बलदेव सिंह पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर का मतलब है रक्षा मंत्री। ठीक है, उसके बाद अगर और बात करें, और भी कई लोग हैं, जैसे बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब्दुल कलाम नहीं है, ये अबुल कलाम आज़ाद हैं। तो ये हमारे सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, ये कई बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा भी जाता है। ये अगले क्वेश्चन एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इसमें हम, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के सबसे पहले कौन से मंत्री थे, तो वो थे फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी कि खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री। तो ये सभी लोग बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पूछा है वित्त मंत्री के बारे में, तो वो हो जाएंगे R.K. शनमुखम चेट्टी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। मन इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो भारत से संबंधित है, यानी आधिकारिक दस्तावेज का मतलब है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया गया है सफ़ेद कागज, हरा कागज, पीली पुस्तक, नीली पुस्तक। तो इसका अगर राइट ऑप्शन देखा जाए, ये भी क्वेश्चन आपने शायद नहीं देखा होगा। ठीक है, लेकिन ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सफ़ेद कागज। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज दिया गया है, एक ड्राफ्ट दिया गया है इसका, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो है ये सफ़ेद कागज़ यह भारत से संबंधित है। अब ये सफ़ेद कागज़ किस काम में लाया जाता है, ये क्यों यूज किया जाता है, इसको देखते हैं। तो इसमें जो भी अपकमिंग प्लान होते हैं, माने क्या सारी चीज़ें करनी है, आगे चल के क्या
पास करना है, क्या नहीं करना है, या फिर कौन से काम करने हैं। तो इन सारे कामों को करने के लिए पहले से एक प्लान डिसाइड किया गया होता है, और उस प्लान का ड्राफ्ट जो होता है, उसका एक जो प्रारूप होता है, वह इसी कागज़ में लिखा होता है। इसी को बोलते हैं सफ़ेद कागज़। तो सफ़ेद कागज़ ये भारत से रिलेटेड है, इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें दिया है अगला क्वेश्चन कि भारत को धर्मनिरपेक्ष